तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शिप में एक बच्ची को देखते हैं जो कि पायरेट्स का गाना गा रही होती है, लेकिन एक आदमी वहाँ पर आता है और उसे मना करता है कि तुम्हारे इस गाने से पायरेट्स अट्रैक्ट होंगे। तभी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आते हैं। गवर्नर जो कि इस छोटी बच्ची के फादर होते हैं। इस छोटी बच्ची का नाम एलिजाबेथ होता है। लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को बताता है कि अगर यहाँ पर कोई पायरेट आ जाए और हम उसे पकड़ लें तो उसे बहुत बुरी सजा देते हैं, हम उसे डेथ सेंटेंस सुनाते हैं। तो बेहतर होगा कि आपके इस गाने की वजह से कोई पायरेट ना यहाँ पर आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो मैं नहीं उसे छोड़ूंगा। तो गवर्नर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसके सामने ऐसी बातें नहीं करो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एलिजाबेथ जब सी में देख रही होती है तो उसे सामने एक वुडन प्लैंक पर कोई लड़का आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसी पर लेटा हुआ था। एलिजाबेथ ये बात अपने शिप वालों को बताती है। वो सब उस लड़के को शिप पर लेकर आते हैं जो कि ऑलमोस्ट एलिजाबेथ की ही एज का था। और जब इन सब की नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप चल रही होती है। नींद में एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वो एलिजाबेथ को अपना नाम बताता है और बेहोश हो जाता है। उस बच्चे के गले में एक गोल्डन लॉकेट था जो कि गोल्डन कॉइन की तरह लग रहा था और उस पर पायरेट्स का साइन भी बना हुआ था। एलिजाबेथ उस लॉकेट को उतार कर अपने पास रख लेती है ताकि उसके फादर या लेफ्टिनेंट को ये पता न चल जाए कि ये पायरेट है या उनसे बिलोंग करता है, वरना वो इसे मार डालेंगे। अब कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी होती है और अब वो उस लॉकेट को देख रही होती है जो कि उसने उस बच्चे के गले से उतारा था। तभी एलिजाबेथ के पास उसके फादर आते हैं और उसे एक ड्रेस देते हैं कि इसे पहन लो। इनफैक्ट आज लेफ्टिनेंट की तरक्की यानी प्रोग्रेस का दिन था। गवर्नर ने उनका रैंक हाई कर दिया था। तो एलिजाबेथ से कहते हैं कि तैयार होकर वहाँ पर आ जाना, उसकी खुशी में हम एक इवेंट करेंगे, क्योंकि गवर्नर कहीं न कहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एलिजाबेथ की शादी लेफ्टिनेंट से हो जाए। हालांकि इनमें बहुत ज्यादा एज डिफरेंस था। अब हम उस लड़के विल को देखते हैं जो कि अब ब्लैक स्मिथ बन चुका था। वो आज भी गवर्नर के लिए कुछ वेपन्स बना कर लाया था। एलिजाबेथ भी आकर उससे मिलती है, लेकिन गवर्नर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब आदमी से मिले, तो वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब उधर समंदर में हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो समंदर में अपनी शिप खड़ी करता है। वो एक सी बोट होता है। तो उसे एक आदमी कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी शिप पार करने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। तो वो जाकर उस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है और अब कहता है कि मुझे जाने दो। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ के 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। तो कैप्टन जैक स्पैरो उनसे कहता है मुझे जाने दो, मुझे जहाज को चुराना है। तो उन गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि आखिर बोल क्या रहा है। अब दूसरी तरफ समंदर के किनारे पर हम लेफ्टिनेंट और एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और जब लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह करके अपनी कन्फेशन करता है कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है, तो पीछे से एलिजाबेथ का ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रहा होता। उसे काफी सफोकेशन होने लगती है तो वो बेहोश हो जाती है और समंदर में गिर जाती है। अब एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए जैक ने देख लिया था तो वो फौरन से पानी में जाता है और एलिजाबेथ को ऊपर लाता है। उसके गले में लॉकेट देखकर वो एलिजाबेथ से इस लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं। एलिजाबेथ को कवर करते हुए उस पर यानी कैप्टन जैक स्पैरो पर अपनी स्वर्ड पॉइंट कर लेते हैं। तो एलिजाबेथ उनसे कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई है। तभी लेफ्टिनेंट को कैप्टन जैक स्पैरो के हाथ पर पायरेट्स का साइन नजर आता है। तो लेफ्टिनेंट डिसाइड करता है कि वो इसे मार देगा, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना करती है। तो लीस्ट पनिशमेंट जो वो डिसाइड करते हैं यानी जो सबसे कम पनिशमेंट उसको देना चाहते थे वो उसको कैद करना थी। तो वो उसको अपना कैदी बना लेते हैं। लेकिन तभी फौरन से जैक खुद को छुड़ाते हुए एलिजाबेथ को भी पकड़ लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करता है और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगता है और साथ ही फौरन खुद भाग जाता है। जैक एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर अपनी हैंड कफ यानी हथकड़ी काट सके और वो जगह विल की होती है क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ जो था। जैसे ही विल वहाँ पर आता है तो वो जैक को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अब इन दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है और दोनों ही तलवारों का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैक विल को तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी जैक अपनी तलवार से रेजिस्ट करते हुए खुद को बचाता है। जल्दी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जब समंदर में गिरी थी और उसके लॉकेट से बहुत सारी वेव्स निकली थी तो वो दूर दूर तक कई जहाजों के पास भी गई
और अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा पायरेट शिप आ रहा होता है। वो इनफैक्ट उसी तरफ आ रही थी जहाँ पर एलिजाबेथ थी, और वो खतरनाक पायरेट्स देखते ही देखते एलिजाबेथ के रूम के बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमें हमारी अमानत वापस कर दो, यानी वही लॉकेट, क्योंकि लॉकेट पायरेट्स का है और तुम इसे नहीं रख सकती हो। तो एलिजाबेथ कहती है कि रुको, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है, यानी तुम्हारे लीडर से। तो वो सब उसकी बात सुन लेते हैं और उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर जब ये विल को पता चलता है तो वो फौरन से गवर्नर और लेफ्टिनेंट के पास जाता है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते। तो अब विल जाता है जैक के पास। जैक उससे उसका पूरा नाम पूछता है तो विल उसे बता देता है। वही जैक जो पहले उसकी बात नहीं सुन रहा होता, अब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये बहुत बड़े पायरेट का बेटा है। विल उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये कश्ती में छुपते हुए बहुत बड़े जहाज में एंटर होते हैं। वो इस जहाज को चुराने वाले थे, और तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से ये सब कुछ देख लेता है। तो वो अपने सोल्जर्स को इस तरफ भेजता है, और जैसे ही सोल्जर्स इस तरफ आते हैं तो वो दोनों परेशान नहीं होते, क्योंकि उन दोनों ने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी होती है। उनके इस समुद्री जहाज के साथ एक और जहाज था जिसके बीच में रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी की मदद से ये दोनों पहले जहाज में से दूसरे जहाज की तरफ जाते हैं और उसको वहां से लेकर फौरन से भाग जाते हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोग उसी जहाज में होते हुए एक बहुत बड़े आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर जैक एक आदमी यानी अपने साथी से मिलता है और उसे बताता है कि हम एक बहुत बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम उसके ऑनर से मिलेंगे और उसके बाद उस जहाज को चुरा लेंगे। जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें एलिजाबेथ होती है, और वही बड़े बड़े पायरेट्स भी। अब उस जहाज में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि उन्हीं पायरेट्स के साथ होती है। अब उन पायरेट्स का लीडर एलिजाबेथ से कहता है कि ये गोल्डन कॉइन जो मुझे तुमसे मिला है, ऐसे कॉइन्स 881 और भी थे, और ये आखिरी कॉइन था जो कि मैं हासिल करना चाहता था। ये कॉइन्स बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते थे, लेकिन जब ये पायरेट्स के पास नहीं रहे तो ये कर्स्ड हो गए, क्योंकि पायरेट्स ये गलत कामों से हासिल करते थे। और इन कॉइन्स के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो इन्हें यूज करेगा या अपने पास रखेगा या चुराएगा वो भी कर्ज में आ जाएगा, यानी कर्स्ड हो जाएगा। अब हमें ये सीक्रेट पता चला कि हम चाहें तो इन सब सिक्कों को यूज कर सकते हैं, हम भी कर्ज तो हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे। लेकिन इसका भी हल है कि अगर हमें आखिरी सिक्का मिल जाता है तो उससे हम अपने कर्ज को खत्म कर सकेंगे। तो एलिजाबेथ उनसे कहती है, मैंने तुम्हें आखिरी सिक्का दे तो दिया है, तो मुझे जाने क्यों नहीं देती हो? तो लीडर कहता है, ऐसे कैसे, ये सिक्का हमें तुमसे मिला है तो इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारे प्योर खून का सेक्रीफाइस देंगे, ताकि हम सब इस घर से आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं। अब इधर दूसरी शिप में हम जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं, जो कि विल को बता रहा होता है कि जैक पता है क्यों इतनी बड़ी शिप हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, उन पायरेट्स के साथ हुआ करता था। लेकिन उन लोगों ने जैक को एक दिन एक आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया, और इसी चीज का बदला जैक उनसे लेना चाहता है। अब हम उन पायरेट्स के लीडर को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ उसी केव में लाता है जहाँ पर और भी गोल्डन सिक्के होते हैं, लेकिन वहाँ पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उसने उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था। तो वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और उसका खून उस पर लगाकर वो सिक्का भी उस ट्रेजर में फेंक देता है, लेकिन नोट करता है कि इसके बाद भी वो और उसके साथी घर से आजाद नहीं हुए। तो वो एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर विल को देखते हैं जो कि चुपके से आया होता है। वो एलिजाबेथ को होश दिलाता है, गोल्डन कॉइन को भी उठाता है और अब एलिजाबेथ को अपने साथ बाहर ले आता है, क्योंकि सब पायरेट्स आपस में बिजी थे कि खुद को घर से आजाद किस तरह करवाया जाए, इसलिए वो उन्हें नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जब जैक वहाँ से निकलने वाला होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। जैक उनसे कहता है, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम्हें असल में जरूरत है, और इसके बाद तुम लोग घर से आजाद हो जाओगे। लेकिन अभी भी उन लोगों ने जैक को पकड़ा होता है। वो लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम शिप में एलिजाबेथ और विल को देखते हैं। वो काफी डरे हुए होते हैं कि पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक न कर दें, और जिस बात का डर था वही होता है, वो पायरेट्स इनकी बोट पर अटैक कर देते हैं और काफी तीर चलाते हैं, बुलेट्स चलाते हैं, और फाइनली इनकी बोट में आकर एलिजाबेथ और विल को भी अपना कैदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर पायरेट्स का लीडर जानता था कि विल ही वही लड़का है जिसके खून की हमें जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़े पायरेट का बेटा है, और तो ये कर्स भी नहीं है और हमें कर्स से आजाद करवा सकता है। अब इसके बाद पायरेट्स का लीडर
शिप में एक बहुत बड़ी लकड़ी का पीस रखता है और उस पर से एलिजाबेथ को गुजरवा कर उसे पानी में जाने का कहता है और उस वुडन प्लैंक को हिलाता है ताकि एलिजाबेथ पानी में गिर जाए। एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है और उसके फौरन बाद वो जैक से कहते हैं, प्यारे जैक, तुम्हें याद तो होगा कि कई साल पहले हमने तुम्हें इसी आइलैंड पर छोड़ा था और अब फिर से छोड़ रहे हैं। इसके साथ वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। अब एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो पानी में से होते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ गहरा पानी था, वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। अब ऑलमोस्ट 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एलिजाबेथ उस आइलैंड पर आग चलाती है तो उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप यहाँ पर आकर रुकती है। लकीली इस शिप में कोई पायरेट या कोई और नहीं होता, बल्कि एलिजाबेथ के फादर, गवर्नर और लेफ्टिनेंट होते हैं। वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट्स की शिप का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब एलिजाबेथ उसे कहती है कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी, तो लेफ्टिनेंट मान जाता है। ये सब लोग उन पायरेट्स की शिप का पीछा करते हुए इस केव तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग थे और उनकी शिप भी अंदर केव में ही थी, क्योंकि अब वो लोग खुद को कर से आजाद करवाना चाहते थे। अब कैप्टन जैक स्पैरो सबसे कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा, पायरेट्स के लीडर से कहूंगा कि बाहर एक और शिप आया है तो अपने आदमी को बाहर भेजो, और वो ऐसा करेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना। ये कह के कैप्टन जैक स्पैरो अंदर जाता है। अब अंदर केव में सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। उन लोगों ने विल को बांधा हुआ था और वो जल्दी उसका गला भी काटने वाले थे। जैक स्पैरो उन सबको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग उसको मार के कर से आजाद भी हो गई तो बाहर जाकर क्या होगा? बाहर लेफ्टिनेंट और उसके लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा? तो अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम यहाँ केव में बेचारे विल को मारने की बजाय बाहर जाओ, उन लोगों को मारो, उनके शिप पर कब्जा कर लो और इस तरह से तुम लोग जीत भी जाओगे। तुम लोगों के पास 2-2 शिप्स होंगी और फिर उसके बाद यहाँ केव में आके खुद को कर से आजाद करवाना, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो बाहर तुम्हें कुछ कोई कहने वाला न हो। सब लोगों को कैप्टन जैक स्पैरो की बात बहुत पसंद आती है। अब ये लीडर अपने सब पायरेट्स को बाहर भेज देता है और अब पायरेट्स में और बाहर के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केव के अंदर हम जैक और विल को देखते हैं जो कि उस लीडर से खुद लड़ रहे होते हैं। उनमें तलवारबाजी हो रही होती है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है। लीडर जब उसे देखता है तो एलिजाबेथ पर गन पॉइंट कर लेता है और अब जैक स्पैरो भी लीडर पर गन पॉइंट कर लेता है और यहाँ पर गोली की जोरदार आवाज आती है। हमें ऐसा लगता है जैसे लीडर ने एलिजाबेथ को मार दिया हो, लेकिन असल में जैक ने लीडर पर गोली चलाई होती है। तो यहाँ पर लीडर जैक से कहता है, इस गन में आखिरी बुलेट थी, वो भी तुमने मुझ पर चलाकर साया कर दी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक स्केलेटन और मुझे कुछ नहीं हो सकता? तो जैक उसे कहता है, नहीं, ये तुम्हारी सोच है। और इसी के साथ वो 2 सिक्के जो उसके पास होते हैं वो ट्रेजर में उछाल देता है, यानी उसमें फेंक देता है। उसके फौरन बाद वो लीडर इंसान बन जाता है, यानी उनका कर्ज खत्म हो चुका था और अब उस पर बुलेट का असर होने लगता है। तो उस लीडर की अब यहाँ पर ही मौत हो जाती है। बाहर हम बाकी पायरेट्स को देखते हैं जो कि नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं, तो वो सब अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है और वहाँ पर विल भी होता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ भी थी। वो उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके फौरन बाद वो जाता है कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए। विल उसकी रस्सी को खोलते हुए गार्ड्स को धक्का देते हुए उसे अपने साथ ले आता है और उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है। जैक स्पैरो यहाँ से मौका देखते हुए भाग जाता है, पानी में कूद जाता है। सामने उसके साथियों का शिप होता है जो उसे बचाने आए थे। उस तरफ हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि ब्लैक स्मिथ यानी विल से माफी मांगता है। गवर्नर भी अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसी के साथ वो अपनी बेटी को विल से शादी करने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब उधर हम कैप्टन जैक स्पैरो को उसे शिप में देखते हैं जो कि अब उस शिप का कैप्टन बन चुका होता है। इसी तरह से उसका ये ख्वाब पूरा होता है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।